सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चक्कर को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका मूल नाम है बीटा हिस्टीन टेबलेट, जिसे आप मेडिकल स्टोर पर वर्टीन टेबलेट, जीवर्ट टेबलेट, वर्टी स्टार एमडी टेबलेट आदि के नाम से खरीद सकते हैं। साथ ही यह टेबलेट एमडी माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में बनाई जाती है, जिस कारण से कुछ ब्रांड के साथ में आपको एमडी लिखा हुआ मिलता है। हो सकता है यह टेबलेट आपको डॉक्टर ने एडवाइस की है और अब आप जानना चाहते हैं कि यह टेबलेट क्या है, किस बीमारी में इस टेबलेट को दिया जाता है, कौन कौन इसे ले सकता है, क्या इसको लेने पर कोई साइड इफेक्ट होता है तथा कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक इसे लिया जाता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। बीटा हिस्टीन टेबलेट एक एंटी वर्टाइगो मेडिसिन है जो हिस्टामिन H3 रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट तथा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के एगोनिस्ट के रूप में कार्य करती है और मुख्य रूप से ब्रेन में ब्लड सप्लाई को बढ़ाती है और इनर ईयर में ब्लड वेजल को डायलेट करके प्रेशर को कम करती है। यह बीटा हिस्टीन टेबलेट 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम तथा 24 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है, जिसे मरीज की आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। किन किन बीमारियों में इस टेबलेट को दिया जाता है? तो जैसा कि यह एक एंटी वर्टाइगो ग्रुप की दवा है, तो मुख्य रूप से इस टेबलेट का प्रयोग वर्टाइगो चक्कर को ठीक करने के लिए लिया जाता है। वर्टाइगो वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति का सिर अंदर से चक्कर आने लगता है या उसे बाहर सब कुछ घूमता हुआ लगता है और इस कारण से कई बार मरीज को उल्टी होने जैसा लगना, जी घबराना, इस तरह की समस्याएं होती। वर्टाइगो वायरल इन्फेक्शन होने के कारण, माइग्रेन सिर दर्द होने के कारण, किसी दवा के कारण या सिर या गर्दन में चोट लगने के कारण, कान में किसी प्रकार की समस्या होने के कारण भी हो सकता है। तो इस वर्टाइगो को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग मुख्य रूप से डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। इस बीमारी के अलावा इस टेबलेट का प्रयोग कान में होने वाली एक लाइलाज बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए भी लिया जाता है। वह बीमारी है टिनिटस, जिसे रिंगिंग इन ईयर भी कहा जाता है। इस समय व्यक्ति के कान में अनचाही आवाज़ें सुनाई देती है, जिसमें मुख्य रूप से घंटे की आवाज़, हवा चलने की आवाज़ जैसी होती है। अगली बीमारी है मीनियरीज डिजीज़, जो कान से जुड़ी हुई एक बीमारी है, जिस कारण से चक्कर आना, कम सुनाई देना, इस तरह की समस्याएं होती है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए तथा इस बीमारी के कारण होने वाले हियरिंग लॉस को ठीक करने के लिए या रिवर्स करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा प्रयोग लाई जाती है। यह टेबलेट चक्कर को रोकने के लिए बेहतरीन दवा है, लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जिनमें इसे नहीं दिया जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से वे मरीज जिनको पेप्टिक अल्सर या बोवेल अल्सर है या पास्ट में कभी यह बीमारी थी, किसी मरीज को कैंसर है या अस्थमा की बीमारी है, कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माता है, या कोई बच्चा है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, तो इन सब में यह दवा नहीं दी जाती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस टेबलेट को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? तो जो सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है उनमें मरीज के सिर दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, स्किन पर खुजली चलना, स्किन पर रेसेस हो जाना, पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, आहार नाल में जलन होना जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, उल्टी जैसा लगना आदि तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती है। यदि ये या इसके अलावा दूसरी कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो एक बार टेबलेट लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको प्रॉपर इलाज दिया जा सके। यह टेबलेट कितनी मात्रा में तथा कितनी दिनों तक दी जाती है? तो सामान्यतः जो एडल्ट की डोज है वह होती है 8 मिलीग्राम से लगाकर 16 मिलीग्राम प्रतिदिन, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, और आवश्यकता हो तो 24 मिलीग्राम की टेबलेट भी दी जाती है, लेकिन वह टेबलेट सिर्फ सुबह शाम ही दी जाएगी। इस टेबलेट को खाने के बाद लेना बेहतर होता है, जिससे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं हो। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि व्यक्ति को प्रतिदिन 48 मिलीग्राम 48 मिलीग्राम से ज़्यादा बीटा हिस्टीन नहीं दिया जाता है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में बीटा हिस्टीन दिया जाएगा तो व्यक्ति में ओवरडोज इफेक्ट दिखाई देगा और उसके कारण जो लक्षण दिखाई देते वे होते हैं पेट दर्द होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, थकान लगना, हार्ट तथा फेफड़े में अनईजी सा महसूस होना, इस तरह की समस्याएं ओवरडोज के रूप में होती है। तो ओवरडोज लेने से बचें। जितनी मात्रा में डॉक्टर ने आपको ये दवा एडवाइस की है उतनी मात्रा में ही लें।
इस टेबलेट की जो ब्रांड आप ले रहे हैं, अगर उसके साथ में MD माउथ डिजोलिंग लिखा है तो उसे आप डायरेक्ट मुंह में रख लें, उसको पानी के साथ लेने की आवश्यकता नहीं, वह मुंह में घुलकर ही अपना असर कर देगी और इसे इमरजेंसी के लिए ही बनाया गया है। और यदि कोई टेबलेट है जिसको MD नहीं लिखा हुआ है, अनकोटेड है, तो उसको आप पानी के साथ लें जिससे कि वो पेट में जाकर अपना असर बता सके। इसे सामान्यतः 3 दिन, 7 दिन तथा 10 दिन के लिए दिया जाता है और इस दवा की जो डोज है मरीज की आवश्यकता के अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, जो डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर तथा मरीज की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित करते हैं। इसी कारण से इस टेबलेट को अपने डॉक्टर के बताए अनुसार ही प्रयोग करें। और इसी के साथ हमने पूरी जानकारी बीटा हिस्टीन टेबलेट के बारे में जान ली है, जिसे आप वर्टिन टेबलेट, वर्टी स्टार MD टेबलेट, जीवर टेबलेट आदि के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।